आगे नाम महिमा का प्रसंग चल रहा है, तो नाम महिमा के अंतर्गत आगे स्मरण करते हैं मंत्र महोदधि से। असार तर संसार सागर तारकारकम हारकम दुख जालानाम श्रीरामेत्यक्षरद्वयम्। श्री राम नाम ये दो अक्षर हैं क्या? कहते हैं असार तर संसार सागरो तारकारकम। इस असार संसार रूपी सागर का तारक है श्री राम नाम। इस असार संसार से पार लगाने वाला है श्री राम नाम। और हारकम दुख जालानाम, समस्त दुखों का हरण करने वाला है श्री राम नाम। बड़े बड़े दुख समूह को नष्ट करने वाला, उसका हरण करने वाला है श्री राम नाम। श्री रामेत्यक्षर द्वयम्, ये दो अक्षर का नाम इतना प्रभावी है। श्री राम नाम सर्वस्वं मंत्राणाम परम गुरुम यस्य संकीर्तना जंतुर्याति निर्वाणमुत्तमम्। कहते हैं श्री राम नाम सर्वस्वम मंत्राणाम परमम गुरुम। कहते हैं समस्त मंत्रों का सर्वस्व और समस्त मंत्रों का परम गुरु है श्री राम नाम। पूर्व में सुना भी चुके हैं कि समस्त मंत्रों में श्री राम नाम विद्यमान है। क्योंकि जैसे शरीर में यदि आत्मा न हो तो आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, ऐसे ही मंत्रों से यदि रकार और मकार निकाल दिए जाएं तो उन मंत्रों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे शरीर समस्त जीवधारियों में आत्मस्वरूप में भगवान विद्यमान हैं, ऐसे ही जितने मंत्र हैं उसमें कहीं न कहीं रकार या मकार के रूप में जो है उस मंत्र की शक्ति विद्यमान है। यदि उनको निकाल दिया जाए तो कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए कोई भी ऐसा मंत्र आपको नहीं मिलेगा जिसमें कहीं न कहीं रकार या मकार न जुड़ा हो। सब जगह मिलेगा आपको, दो में एक अक्षर जरूर मिलेंगे। तो कहते हैं श्री राम नाम सर्वस्व है, मंत्रों का भी परम गुरु है। और यस्य संकीर्तना जंतुर्याति निर्वाणमुत्तम, जिसके संकीर्तन करने मात्र से समस्त प्राणी निर्वाणमुत्तमम याति, उत्तम मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। आगे मंत्र प्रकाश में कहते हैं कृतं सद्ग्रंथ शास्त्राणाम निर्णयम परमं मया श्रीराम नाम स्मरणं सारमन्यत निरर्थकम्। कृतं सद्ग्रंथ साराणाम निर्णयम परमं मया श्रीराम नाम स्मरणं सारमन्यत निरर्थकम्। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैंने इतने शास्त्रों का, इतने शरद ग्रंथों का हमने प्रकाश किया है। क्योंकि देखा जाए पूरे जितने भी ग्रंथ हैं कहीं न कहीं भगवान शंकर जी के द्वारा ही उपदिष्ट हैं। जितने आप ग्रंथ देखिए शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, प्रायः देखा जाता है ही। तो कहते हैं इतने सदग्रंथों का, शास्त्रों का जो सार तत्व है, मैं अच्छी तरह से निर्णय करके इस बात को कह रहा हूँ, उन सब का सार तत्व है श्री राम नाम, बाकी सब व्यर्थ है। और देखिए इस बात को स्वयं भी अनुभव कीजिए, राम नाम कैसा सर्वस्व है। 100 करोड़ श्लोकों की रचना वाल्मीकि जी ने की। अभी आपस में ये हुआ कि जो है इसका बंटवारा हो जाए, तो पहले तीनों लोकों में बांट दिया। 100 करोड़ में 1 अरब लिखा था, 100 करोड़ तो 33 करोड़ 33 लाख 33
1000। इस हिसाब से सब बंटवारा हुआ। और सब बंटवारा होने के बाद बचा क्या? बचा क्या? बोले 2 श्लोक बच गए। नहीं, 4 श्लोक बचे पहले। वो 4 श्लोक चतुश्लोकी हो गए भागवत। और फिर जो है पृथ्वी पर जो आया था 33 करोड़ 33 लाख 33,000 3333 मान लीजिए, और उन सब ने कहा हमारा भी बंटवारा कर दीजिए। तो 7 द्वीप वाले तो उसका भी विभाजन किया, तो जो है उसका सबका विभाजन करने के बाद बचा क्या? बोले सब विभाजन करने के बाद 2 अक्षर बचा, राम नाम, और उसको शंकर जी ने अपने पास ही रखा। और सब बंटवारा करने के बाद भी सब कुछ बचा रहा शंकर जी के पास। क्यों? क्योंकि सबका सार तत्व राम नाम है। सबका सार तत्व राम नाम। इसलिए कह रहे हैं कृतम सर्व सद्ग्रंथ शास्त्राणाम निर्णयम परमम्य श्री राम नाम स्मरणात् सारमन्यत निरर्थकम। सबका सार तो श्री राम नाम है, बाकी सब निरर्थक है। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदस्त्वथर्णवः अधीतास्तेन एनोक्तम श्री रामेत्यक्षरद्वयम्। जिसने श्री राम नाम का जप कर लिया उसने संपूर्ण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सब कुछ अध्ययन कर लिया। और जिसने श्री राम नाम को धारण नहीं किया वो सब कुछ करने के बाद भी वो मूर्ख का मूर्ख ही बना हुआ है। क्यों? इसलिए मूर्ख का मूर्ख बना हुआ है क्योंकि उसने जो सार तत्व था ग्रहण ही नहीं किया। जैसे किसी के शरीर से आत्मा निकल जाए, अब आत्मा निकल जाए उसके बाद जो है उस शरीर को रख करके जो है उससे काम चलाना चाहे तो चलेगा क्या? वो मूर्ख ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा ही निकल गया, उसका जो चैतन्य तत्व था वो जब है ही नहीं है तो मतलब क्या है? तो ऐसे ही जो सबका चैतन्य तत्व परम तत्व श्री राम नाम, और उसको नहीं ग्रहण किया तो सब कुछ होने के बाद भी व्यर्थ है, कुछ नहीं है। वो तो ऐसे ही है, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदन से। जैसे गधा होता है, गधे को बोध नहीं होता, अब उसके ऊपर चाहे चंदन की लकड़ी लाद दीजिए तो, अब बबूल की लकड़ी लाद दीजिए तो उसको कोई फर्क नहीं, वो भार तो भार है, उसको केवल बोझा ढोने से मतलब है। और न चंदन से कोई लाभ प्राप्त कर सकता है न बबूल से उसको कोई लेना देना है, उसके लिए भार है। क्यों? क्योंकि चंदन के महत्व को जानते ही नहीं। ऐसे ही खूब वेद शास्त्र अध्ययन किया लेकिन उसके महत्व को समझा ही नहीं, श्री राम नाम को धारण ही नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ है। क्या मतलब निकला? अब वो फिर जिंदगी भर भार ही ढोता है, बाकी कुछ नहीं होता, केवल उसका भार भले ढोता है, लाभ उसको कुछ नहीं होता। जैसे गधा वो जिंदगी भर भार ढोता है क्योंकि उसके भाग्य में वही है भार ढोना, वो चाह करके भी उससे बच नहीं सकता। एक बार एक गधा था, उसने बचने का प्रयास किया। बताएं कैसे? एक धोबी था, धोबी उसने गधा रखा था तो वो गधा बेच दिया एक नमक का व्यापार करने वाले को। उसने खरीदा, भार ढोने का तो उसको अभ्यास था। अब वो नमक जो है ले करके जाता, वो जो नमक का व्यापारी था, तो बीच में वो नदी पड़ती, वो नमक उसकी पीठ पे लदा रहता। अब वो गधा पार करता नदी। एक दिन थोड़ा सा देखा पानी बढ़ा हुआ था तो वो गधा जो है वो नदी में कुछ देर खड़ा हो गया तो जो है वो हल्का पड़ गया उसका बोझा, क्योंकि नमक गल गल के बह गया। वो गधे ने रोज नियम बना लिया। वो तो क्या करता, वो जाके नदी में कुछ देर वो पानी में खड़ा हो जाता तो वो नमक बह जाता। अब वो हल्की सी बोरी लिए जाके पहुंच जाता वहाँ। उसने देखा कि ये तो बड़ी समस्या है, तो उसने भी क्या किया, उसने एक दिन वो नमक के बजाय रुई लाद दिया। और वो गधा जा कर के जब बैठा वहाँ पानी में खड़ा हो गया तो वो रुई भारी हो गई। पहले तो हल्की थी, अब वो पानी पी करके रुई भारी हो गई। अब वो गधा अपने आप छोड़ दिया खड़ा होना वहाँ। क्यों?
वो समझता ही नहीं, क्योंकि वो गधा है, वास्तविकता नहीं समझ सकता। यही दशा है, जिसने भगवान के नाम को ग्रहण नहीं किया, ये संसार के पीछे धक्का खा रहा है, वो क्या है? वो गधे के समान भार ढो रहा है, और क्या कर रहा है वो? श्री राम नाम संत्यक्त्वा यन्यस्मिन् यस्य संरुचिः स तु बध्यतमो लोके पुनरायाति याति च। कहते हैं जो श्री राम नाम को छोड़ करके व्यर्थ के इधर उधर मंत्रों में रुचि रखता है, श्री राम नाम संत्यक्त्वा यन्यस्मिन् यस्य संरुचि, श्री राम नाम को छोड़ करके अन्य मंत्रों में जिसकी अभिरुचि हो रही है, कहते हैं सतु बध्यतमो लोके, वास्तव में वो जीने का भी अधिकारी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तो मर ही जाना श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि उसके जीने का कोई प्रयोजन ही नहीं सिद्ध हो रहा है, व्यर्थ में अपना समय खराब कर रहा है। क्यों? क्योंकि पुनरायाति याति चा, वो बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहेगा, आवागमन से वो मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए वो बेकार है उसका जीवन। आगे कहते हैं जानकी विनोद विलास नाम के ग्रंथ में कहते हैं सीताम बिना भजेत रामम, सीताम रामम बिना भजेत, कल्पकोटि सहस्रैस्तु लभते ना प्रसन्नताम। सीता जी के बिना जो श्री राम जी का भजन करता है, अथवा श्री राम जी के बिना जो सीता जी का भजन करता है, इसलिए दोनों की ही उपासना करनी चाहिए, दोनों को समान रूप से मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीता बिना भजेद रामम अथवा रामम सीता बिना भजेद, दोनों की दशा क्या होती है? बोले कल्प कोटि सहस्रैस्तु, 1000 करोड़ कल्पों तक भी वो यदि इस प्रकार से भजता रहे तो लभते ना प्रसन्नताम, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाता वो। कदाचित देखिए राम नाम का प्रभाव है, कदाचित वो मुक्त हो सकता है, मोक्ष उसको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति जो है प्राप्त करने के लिए दोनों की ही उपासना आवश्यक है। सीतारामात्मकं ध्यानम सीतारामात्मकार्चनम, सीतारामात्मकं नाम जपम परतरात्परम। कहते हैं इसलिए ध्यान करो तो सीतारामात्मकं ध्यानम, सदा सीताराम दोनों ज्वल स्वरूप का ध्यान करो, और सीतारामात्मकार्चनम, यदि पूजा अर्चना करनी है तो सीताराम दोनों की करो एक साथ, क्योंकि वो दो है ही नहीं है, वो एक ही हैं, दो नहीं है, वो एक ही हैं। और सीतारामात्मकम नाम जपम परतरात्परम, और नाम जप करना है तो बोले सीताराम नाम जप करो। यदि कृष्ण उपासक हैं तो राधा कृष्ण, राधे श्याम, राधे कृष्ण, इस तरह से दोनों का साथ साथ। लेकिन एक बात और भी समझ लीजिए, जब इस तरह भजन करना है तो सीता जी का नाम पहले लेना पड़ेगा, बाद में नहीं। चाहे राधा जी का नाम पहले लेना पड़ेगा, बाद में नहीं, क्योंकि बाद में लेना वो एक दोष माना जाता है शास्त्र की दृष्टि से। कहते हैं सरामो न भजे जातु सीता यत्र न विद्यते, सीता नैव भजे साही यत्र रामो न विद्यते। कहते हैं सरामो न भवे जातु सीता यत्र न विद्यते, जहाँ
सीता जी नहीं हैं वहाँ श्री राम जी नहीं रहेंगे, और जहाँ श्री राम जी नहीं हैं वहाँ फिर सीता जी नहीं रहेंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपृथक हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो शांति वहाँ नहीं रहती। अयोध्यावासी सीता जी के ऊपर झूठा आरोप लगाए और सीता जी यहाँ से चली गई। श्री राम जी विद्यमान थे, यद्यपि जहाँ श्री राम जी हैं सीता जी नहीं थे, उनके हृदय में विद्यमान है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो सीता जी चली गई तो यहाँ की स्त्री चली गई, फिर अयोध्यावासी सुखी भी नहीं रहे। श्री राम जी के राजा होते हुए भी, क्यों? क्योंकि सीता जी को वनवास देने में कारण बने थे वही, इसलिए सुखी नहीं रहे। क्योंकि जहाँ सीता जी नहीं हैं वहाँ श्री राम जी हैं तो भी सुख नहीं। अब देखिए वन में ही सीता जी तो थी लेकिन श्री राम जी नहीं थे, तो वहाँ भी सुख नहीं था, और यहाँ श्री राम जी थे सीता जी नहीं थी तो यहाँ भी सुख नहीं। लंका में रावण सीता जी को ले गया, वो भी सुख नहीं मिला उसको, विनाश हो गया। सीता जी को तो उसने चाहा, श्री राम जी को नहीं चाहा, तो उसकी दशा क्या हुई। और शूर्पणखा ने राम जी को चाहा, सीता जी को नहीं चाहा, तो उसकी भी नाक कान कटी। हाँ, रावण जो है सीता जी को चाहता था, राम जी को नहीं चाहता था, और शूर्पणखा राम जी को चाहती थी, सीता जी को नहीं चाहती थी। दोनों की क्या दशा हुई? दोनों की दशा खराब हो गई। हाँ सीता रामं विना नैव रामः सीता बिना सीतां विना नहीं। श्री सीता रामयोरेष संबंधा शाश्वतो मतः। कहते हैं सीता जी की शोभा श्री राम जी से है और श्री राम जी की शोभा सीता जी से है। दोनों ही एक दूसरे से अपृथक हैं, दोनों एक दूसरे से इतने घुले मिले हैं। कहते हैं दोनों का शाश्वत संबंध है, दोनों एक दूसरे से उनका शाश्वत संबंध है, दोनों परस्पर में दोनों अन्योन्याश्रय संबंध है, अर्थात दोनों ही एक दूसरे के आश्रय में हैं। इसलिए दोनों का ही जो है आश्रय, दोनों का ही सदा स्मरण करना चाहिए। तात्पर्य ये है रामा सीता जानकी रामचंद्रो नाणुर्भेदो हेतयोरस्ति किंचित् संतो मत्वा तत्त्वमेतद् विचित्रं पारं याता संसृते मृत्युकालात्। कहते हैं वास्तव में दोनों में देखा जाए तो रामः सीता जानकी रामचंद्रो, राम जी ही सीता जी हैं और सीता जी ही राम जी हैं, दोनों तत्वतः एक ही हैं। इसी बात कहते हैं नाणुर्भेदो एतयोरस्ति किंचित, अणुमात्र भी दोनों में भेद नहीं है, भेद मानना भी नहीं चाहिए। क्यों? भेद माने तो दोष के भागी बनेंगे, बाकी कुछ हाथ लगने वाला कुछ नहीं। हाँ, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए भले ही आप रसिकता की अपना का ढोंग करते रहिए। हाँ, जैसे एक जगह विवाहोत्सव हो रहा था तो शाखोच्चार पढ़ने की बात आई तो एक सज्जन बोले हम किशोरी जी के पक्ष के हैं, हम वहाँ का शाखोच्चार क्यों पढ़ें। अरे किशोरी जी के पक्ष के क्या, दोनों ही हमारे हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। वो जिस तरफ रखना चाहें, वो चाहे अयोध्या का बना के रखें तो मिथिला का बना के रखें, तो हम उनके हैं, वे हमारे हैं। हाँ,
उनकी इच्छा वस्त्र है, अब वस्त्र को चाहे वो सिर पर अपने धारण कर लें और चाहे पैरों में का पोंछन बना लें, वो स्वतंत्र हैं। ऐसे हम उनके जो हैं वे जैसे जिस रूप में रखना चाहें, वो चाहे सिर पे बैठा लें, चाहे गले से लगा लें, चाहे अपने पैरों की धूल बना लें, उनका। हम जब उनके हैं तो फिर जो है हमें सोचने का अधिकार कहाँ है? सीधी बात है। लेकिन आदमी जो है बस, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम रसिक हैं, कि चक्कर में सब अपना किया कराया सब मिट्टी में मिला के रख देता है आदमी। अरे कुछ नहीं रखा है ये झूठी रसिकता में। दुनिया कहो कहा सिद्ध लोक रिझाए, ये लोक को रिझाने से क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं दोनों में तनिक भी भेद नहीं है। आराधना दोनों की जो है समान रूप से करके, बल्कि दो नहीं बल्कि एक मान करके ही बड़े बड़े महापुरुषों ने आराधना की है, क्योंकि वो वास्तव में दो हैं ही नहीं। एक ज्योतिर्भूत वेदा राधा माधव स्वरूपकम, भगवान शंकर जी सम्मोहन तंत्र में कहते हैं, तवा एक ज्योतिर्भूत वेदा सीता राघव रूपकम, एक ही ज्योति के दो रूप हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम आप लोगों से पूछते हैं थोड़ा सा। अभी दो कमरे हैं, ठीक है, दो कमरे हैं, बीच में एक तो छोटी सी खिड़की है, बीच में आप रख दीजिए दीपक। अब बताइए, आप दूसरे द्वार पर खड़े हो, अब वो खिड़की पर रखा है दीपक बीच में, और अब आप दरवाजे के पास खड़े होइए। अब आप देखेंगे इस कमरे में भी उतना ही उजाला है, दूसरे कमरे में भी उतना ही उजाला है। तो अब हम आपसे पूछते हैं, क्या दो दीपक हैं क्या जो दोनों कमरे में उजाला है? हाँ, अब वो एक कमरे वाला लड़े नहीं, ये हमारे कमरे वाले दीपक से उजाला है, वो कहे हमारे कमरे वाले, तो बताओ बात किसकी सही है? बोले दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि दो दीपक हैं ही नहीं, एक ही दीपक दोनों कमरों में प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ही एक ही सीताराम जी दो रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं, अलग है ही नहीं है। एक ही हैं जो केवल जो है दो रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है भगवान ही स्वयं श्री राम जी ही जीवों पर करुणा करने के लिए सीता जी का रूप धारण किए हैं। क्यों? क्योंकि सीता जी के रूप में केवल अनुग्रह को धारण करते हैं, निग्रह को नहीं धारण करते, और श्री राम रूप में अनुग्रह निग्रह दोनों को ही धारण करते हैं। तो जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वे ही उस रूप में हो गए हैं, ना कि अलग हैं। इसलिए अलग नहीं मानना चाहिए, और जो अलग मानता है वो निश्चित रूप से नरकगामी ही होता है, पक्की बात समझ लीजिए। कहते हैं संतो मत्वा तत्त्वमेतत् विचित्रम पारम याता संसृते मृत्यु का आह्लाद। कहते हैं दोनों वास्तव में परम तत्व हैं, एक तत्व हैं, दोनों अलग नहीं है। ऐसा मान करके जो है अनेकानेक संतों ने आराधना की और सभी जन्म मृत्यु के संसार चक्र से पार हो गए। ये अपना नज़रिया खाली अज्ञानता के कारण जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दो हैं, अज्ञानता के कारण वास्तव में है ही नहीं है, तो केवल जो है वो एक मात्र हैं, वे सीधी बात है। अब समय हो गया है उधर आरती का, यहीं विश्राम करते हैं। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।